महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना धन चाहे ले ले। बंदर मेरे श्याम सुंदर को दे दे। मदारी धन के लिए तो आया नहीं था, वह तो आया था अपने आप को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथों से उस बंदर को ग्रहण किया। अब तक वे अपने आप को स्वयं नचा रहे थे और अब नचाने वाले हुए भगवान राम तथा नाचने वाले हुए स्वयं वे। युग युग की अभिलाषा पूरी हुई। वे आनंद अतिरेक से नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए और मदारी लापता हो गया। पता नहीं वह मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा हो जाने पर कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए, तब भगवान ने उन्हें एकांत में बुलाकर समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा। उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाली को मिला रखा था। खरदूषण, त्रिशिरा, शूर्पणखा दंडक वन में है। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में ही हैं। उनका जाल चारों ओर फैला है। तुम शबरी से मिलकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ और वहां सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहां आऊंगा। तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार कार्य पूरा किया जाएगा। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा न होने पर भी हनुमान ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की और उनका नाम स्मरण करते हुए उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। उन दिनों बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्रायः डरते ही रहते थे कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई उसका मित्र आकर हम पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि शाप के कारण बाली स्वयं वहां नहीं आ सकता था। एक दिन वे मंत्रियों और अपने प्रिय सहचर हनुमान के साथ बैठकर कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि पंपासर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि वहां दो सशस्त्र व्यक्ति खड़े हैं। उनका उद्देश्य तो ठीक ठीक नहीं जान पड़ता, परंतु वे किसी की खोज में मालूम पड़ते हैं।